नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि पतरातू के लाबादा गांव स्थित पंचबहनी मंदिर में विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति पीवीयूएनएल और एनटीपीसी पतरातू अपनी मांगों को लेकर 14 मार्च 2021 को बैठक आयोजित किया। मैडम, आज जो आप लोग बैठक की क्या उसका निर्णय कुछ हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? आज का जो बैठक है हमारा, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि कंपनी 13 तारीख तक 50 आदमी को रखने की बात की थी। उसमें से अभी वो 50 में 3 या 4 लोगों को 3 लोगों को रखा है। तो और जो बाकी लोग हैं उनको क्यों नहीं रखा गया है, इस बारे में आज हमारे समिति में चर्चा किया गया है। और जल्द से जल्द 50 लोगों को कॉलम को नहीं भरती है समिति कंपनी, तो समिति अगला कदम अपना उठाएगी। असगर जी, आप बताइए, जैसा भी आपने बताया कि सत्र का समय चल रहा है, इसलिए विधायक मैडम टाइम नहीं दे पा रही है, तो क्या सत्र में इस मुद्दे को लेकर बात उठाया गया? इसकी आवाज़ उठाई गई सत्र में मैडम? ये आज से पहले के वार्ता प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में हम लोग का जो डिसीजन हुआ था 50 आदमी 13 मार्च तक रखने का, काम में रखने का, तो प्रबंधन कहीं ना कहीं से 13 तारीख तक इस काम करने में विफल साबित हुई है और 50 लोगों को नियुक्ति करने में विफलता दर्शाई है। और ये हम लोग उस दिन भी बोले थे, हम लोग कभी आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग प्लांट का सहयोगी बनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रबंधन का कदम। मेरा सवाल यह था कि विधायक मैडम ने आवाज़ वही जा रहे हैं। ये प्रबंधन का रवैया देखने को मिल रहा है, इसे साफ ये दर्शाया जा रहा है, दिख रहा है कि ये हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन कहीं ना कहीं से हमारी समिति को आंदोलन करने के लिए निमंत्रण कर रही है। जो डिसीजन हुआ, जो फैसला हुआ वार्ता में, उस पर पहल होनी चाहिए, और नहीं कर रही है तो आंदोलन करने के लिए हम लोग आक्रोशित कर रही है या तो निमंत्रण कर रहा है। और हमारी लक्ष्य भी यही कि संवैधानिक पूर्ण रूप से हम लोग को आगे निभाते हुए हम लोग अपनी मंजिल को पाएंगे। और इसके हमारे मुख्य मुद्दा है जी कि विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति का यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार, नौकरी और CSR फंड के तहत से इस क्षेत्र का विकास के लिए। तो अभी हम लोगों को जो 157 विस्थापितों प्रभावितों का जो सूची सौंपी गई थी, उसमें से विधायक मैडम के माध्यम से कहा गया था कि अभी फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को कार्य पर रखें। इसमें से कुछ लोगों का पहल हो चुका है, उनका गेट पास बन चुका है और सेफ्टी का मैडम ने बताया कि 3 लोगों का बात हुआ है। नहीं, मैडम किसी के लिए नहीं, मतलब वो किसी का नाम प्रस्तावित नहीं रखते। नहीं, हमारे समिति मैडम हमारे एक माध्यम है, समिति ही निर्णय करेगी। हमारे समिति का जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे एग्जीक्यूटिव, मैं आपके अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं, कुछ लोग जो है यहाँ से नाम डालते हैं ऊपर में। और तो अभी 3 लोगों का हो चुका है ज्वाइनिंग कुछ लोगों का हो चुका है और इस सप्ताह के अंदर में और कुछ लोगों का हो जाएगा। और आप नहीं होगा तो इसके लिए फिर विधायक मैडम कुछ समय और दिए हुए हैं, और नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए जो इससे कि संवैधानिक रूप से जो करना है। अभी झारखंड में टंडवा जो है प्रतिष्ठान जो है 2000 मेगावाट का, वहाँ भी बात रही 13 तारीख को जो वार्ता होना था, यह हमारे अभी विधानसभा सत्र झारखंड का चल रहा है, इसमें हमारी विधायक मैडम व्यस्त है और उनके मध्यस्थता में ही वार्ता हुई थी। इसीलिए हम लोग को आज आगे निर्देश मिला, प्रबंधन से भी उन्होंने बात किया कि सत्र के चलते आगामी फिर जब भी वार्ता का टाइम बनेगा हम लोग को मैसेज किया जाएगा, खबर किया जाएगा। मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा है। सत्र में इस बारे में बात उठी, मैडम ने भी इस मुद्दे को सत्र में उठाया कि विस्थापितों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है या इस तरह की कंपनी नहीं सुन रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई या नहीं? देखिए, सत्र में क्या, हमारी विधायक बड़कागांव विधानसभा के विधायक जो माननीय सुश्री अम्बा प्रसाद जी हैं, ये झारखंड में विस्थापित निवारण समिति के सह संयोजक भी हैं। तो 24 आवर्स उनके दिमाग में है कि विस्थापितों के समस्या के समाधान हो, ये नहीं कि सत्र में उठाएगी तब, जो जब चाहे तब उठा सकती है, और वो उठाई भी है।
उठाई भी है। झारखंड विस्थापन का जो समस्या है इनको निराकरण किया जाए, निवारण किया झारखंड जाए। विस्थापन का जो निजी तौर पे नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आंदोलन आप लोग पूरे झारखंड को लेके नहीं कर रहे हैं, ये जो ग्रामीण प्रभावित लोग हैं, प्रभावित ग्रामीण हैं, उनके बारे में, तो उस बारे में मैडम मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब स्पंज फैक्ट्री का मुद्दा उठ सकता है और भी बहुत सारे मुद्दाओं को उन्होंने उठाया, तो स्पंज आयरन इसमें में क्यों भैया- इतनी उदासीनता दिखा रही है? स्पंज आयरन में सिर्फ प्रदूषण का समस्या उठा है। वहाँ के बिरहोर कॉलोनी में बिरहोर लोगों को जो भूमिदान मिला है जमीन, वो जमीन वो रुंगटा द्वारा कौन प्रबंधन है उनके द्वारा छीना जा रहा है, उस पर आवाज़ उठाया गया है। और वो प्रदूषण, जहरीला प्रदूषण, उसको कंट्रोल करने के बाद उठाया गया है। लेकिन जब पूरे झारखंड के विस्थापित निवारण समिति के वो सदस्य हैं या सह संयोजक है, तो एक हम लोग का अपना पार्ट है, झारखंड में एक विस्थापित का हम लोग पार्ट है, तो बात हम लोग का अलग से क्यों उठे? पूरे झारखंड की बात उठता है तो हम लोग भी उसमें आते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मतलब आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप लोगों की मांग उनके द्वारा विधानसभा में उठेगा और आपकी मांगें पूरी की जाएंगी कंपनी के द्वारा। विधानसभा में उठे नहीं उठे, हम लोगों के अपना आश्वस्त हम लोग हैं कि पक्का इरादा मंजिल की प्राप्ति। हम लोग पक्का इरादा कर लिए हैं कि नौजवान को रोजगार लेके रहेंगे, प्रबंधन से तो लेके रहेंगे। पवन जी, आप सचिव हुए इस समिति के, आप कुछ बताइए। काफ़ी दिनों से ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, अभी तक कहीं कुछ इसका कार्य रूप में आया कुछ भी? जी बिल्कुल, बहुत संवैधानिक रूप